हमने इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, ये कमांड इंस्टॉल तो भी कमांड आप इंस्टॉल रन करोगे और इंस्टॉलेशन होगा ना तो पैकेज.json के अंदर आ गया राउटर। अब राउटर फ्लो में क्या करना है, एक सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा पेज बनाओ जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो। हमें एक ऐसा पेज बनाना है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें जो पहला पार्ट है यहाँ पे हम कुछ मेन्यूज रखेंगे, जैसे होता है ना वो बहुत सारे वेबसाइट्स पे होता है ना ऐसा अबाउट अस, देन कॉन्टैक्ट अस, देन सर्विसेज, फिर नीचे फुटर सेक्शन होता है, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये सेक्शन में अबाउट पे क्लिक करो अबाउट का, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट, सेम फॉर द सर्विसेज। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीपल पेजेस को एक पेज में कंबाइन करना और फिर रिडायरेक्ट करने के बाद भी सभी पेज पे कॉमन डिस्कशन होगा। अभी कैसे करना है बाय यूजिंग राउटिंग के लिए, तो सबसे पहले हमें ये 4 कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे और उनका एक कॉमन कंपोनेंट में हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो देख लो कैसे। तो मैं इसी फोल्डर में क्या करता हूँ, एक फोल्डर ही बनाता हूँ राउटिंग करके, चलो नेम दे दो राउटिंग डेमो। अब इसके अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर लो। पहला चाहिए हमें होम कंपोनेंट डॉट, फिर नेक्स्ट कौन सा अबाउट कंपोनेंट, चलो अबाउट लिखता हूँ डॉट, यस नेक्स्ट कौन सा आएगा कॉन्टैक्ट अस, चलो मैं कॉन्टैक्ट कंपोनेंट बोल दूँ और एक ऊपर सा सर्विस कंपोनेंट डॉट, और इसमें हम लास्ट एक बनाएंगे कॉमन कंपोनेंट। ठीक है, अब इन सभी कंपोनेंट में अपना अपना मेथड बनाएंगे, जैसे कि होम में देख लो सबसे पहला लाइन क्या होगा, फिर क्या लिखते हैं कॉन्स्ट होम, फिर क्या लिखोगे रिटर्न में एक में h2 और यहाँ पे क्या लिखोगे होम, अब यहाँ पे क्या लिखोगे एक्सपोर्ट, है ना, सेम एज इट इज होम को कॉपी करके लिखोगे अबाउट, क्लास का नाम बस चेंज कर दूं मैं अबाउट लिखूं और यहाँ पे लिखोगे एक मैसेज अबाउट, सेम फॉर कॉन्टैक्ट, सो क्लास का नाम क्या लिखेंगे कॉन्टैक्ट और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज एंड सेम फॉर दी सर्विस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर्विस और यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज। ठीक है, अब आज आपके कॉमन ये मेन कॉमन में भी हम डिजाइन कुछ करेंगे, बट मेन पार्ट यहाँ पे डिजाइन करना है, इसमें डिजाइन कैसा दिखना चाहिए कुछ ऐसा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेन चाहिए, है ना, यूजुअली मेन डिजाइन एचटीएमएल में कैसे करते हैं, यहाँ पे रिएक्ट ने अपने खुद के कुछ टैग्स प्रोवाइड किए जो राउटिंग से मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट में क्या करना है, देख लो कर्ली ब्रैकेट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इसमें सबसे पहला आएगा ब्राउजर राउटर, उसको निकनेम देंगे राउटर एज राउटर, फिर उसमें आता है लिंक, इसमें आएगा राउट्स और इसमें आएगा राउट, ये सब कुछ इंपोर्ट करना है। अब जब भी राउटिंग करना है ना तो यहाँ पे जस्ट एक मैसेज देता हूँ मैं राउटिंग एग्जाम्पल। अब ये सब कुछ आपको क्या करना है, एक राउटर टैग के अंदर रखना होगा, जो ब्राउजर राउटर में लिखा राउटर उसके अंदर। अब इसके अंदर 3 सेक्शंस बनाने हैं, तो मैं 3 व्यू ले रहा हूँ, एक व्यू विथ 1 एचआर टैग, लाइन लिखना चाहिए ना, फिर मैं और एक व्यू ले लूँ, इसके बाद ये एचआर टैग मैं और एक, ये फुटर का होगा, तो फुटर पे मैं कॉपीराइट करता हूँ, जैसे कोई वेबसाइट पे दिखाता है लिखने से कॉपीराइट एक आधी वेबसाइट का नाम लिखा जाता है, सपोज मैंने लिखा सीआईटी का यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे एच रेफरेंस में ऐसा लिखते हैं ना https://www.citinstitute.com,
टारगेटिंग पोस्ट ब्लाइंड कर और पहले टी में क्या करना है, मेनू डिजाइन करना है ना, इसमें मेनू डिजाइन के लिए होता है लिंक पे आप होम लिखो, जैसे एंटर टैग में यहाँ पे href लिखते हैं, इसकी जगह यहाँ पे टू लिखो, तो मतलब कहाँ पे जाना है, तो पाथ में बनाता हूँ स्लैश होम, तो हमने बना दिया, ये हमारी ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, इन जनरल पाथ बना दिया जो यूआरएल में दिखेगा। एंड एनवीएसपी होम के साथ साथ क्या आएगा, अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विस, तो यहाँ पे पाथ बनाता हूँ मैं अबाउट डैश अस, यहाँ पे पाथ बनाता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे बनाता हूँ सर्विस। ये लेबलिंग है, तो लेबलिंग में यहाँ पे अबाउट अस लिखेंगे, देन कॉन्टैक्ट अस एंड सर्विस, ठीक है। तो मेनू भी डिजाइन हो गया, फुटर भी हो गया, और ये पोर्शन रिजल्ट रखना है, और हमें ये भी तो मेंशन करना है कि होम मतलब होम कंपोनेंट ही कॉल करो, अबाउट मतलब अबाउट ही कॉल करो, वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो देख लो यहाँ पे राउट्स करके टैग बना, पहले राउट्स ऊपर इंपोर्ट किया, देख लो, और उसके अंदर राउट है, राउट्स मतलब मल्टीपल पाथ, राउट मतलब एक सिंगल पाथ, तो एक एक पाथ अभी डिजाइन करेंगे, मतलब ऐसे इसके अंदर बोलेंगे राउट क्लोजिंग ऐसे दे दो। अब देख लो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबसे पहले पाथ, पाथ क्या लिखा हमने, होम है, तो आगे लिखेंगे एलिमेंट, मतलब कौन सा टैग कॉल करना है, तो एलिमेंट कौन सा होगा, होम, जो कि ऊपर देखो इंपोर्ट हो जाएगा, होम का क्लास लिया ना हमने, तो देखो ऊपर होम इंपोर्ट कर देगा। सिमिलर इंपोर्ट क्या क्या करना है, अबाउट, सिमिलर इंपोर्ट क्या करोगे, एंड अब क्या करो नीचे, जैसे होम बनाया हमने 4 है ना, उसके बाद नेक्स्ट पाथ कैसा दिया हमने, अबाउट अस लिखा है ना, और इस पाथ पे क्या कॉल होना चाहिए, अबाउट कॉल होना चाहिए, अबाउट कॉल, ये अपना अबाउट, यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट अस पे क्या कॉल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, एंड देन सर्विस पे क्या कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी चाइल्ड कंपोनेंट्स थे उनको बना दिया, वो अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विस, पहले कॉमन कंपोनेंट बना दिया, इस कॉमन कंपोनेंट पे हमें क्या क्या करना है, डिजाइन, और उसके बाद क्या किया हमने, मेनू डिजाइन कर दिया, फुटर सेक्शन और उसके बीच में हमने राउटिंग, तो मेनू वाला ये पोर्शन फुटर सेक्शन या मिडल वाले में हमने राउट्स लिया, तो क्या होगा, जिस पे भी क्लिक करेंगे, जैसे ये देख लो, अगर मैं होम के लिंक पे क्लिक करता हूँ, होम का पाथ कॉल होगा, यूआरएल में होम दिखेगा, और ये क्या बोल रहा है, होम मतलब किसको रन करना है, ये होम कंपोनेंट को रन करना है। वैसे सेम फॉर अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विस, अब ये कॉमन कॉल कहाँ से होगा, इंडेक्स से, सो जस्ट गो टू इंडेक्स एंड इंडेक्स में कॉमन को इंपोर्ट करो, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करो, npm, ठीक है, फिर स्टार्ट हो जाए, कमेंट
जैसा भी ब्राउजर स्टार्ट हो गया, इनकेस नहीं होता क्या करो, जिस भी ब्राउजर पे जाना है उस ब्राउजर पे चले जाओ और पाथ डालो, लोकलहोस्ट कोलन थ्री थाउजेंड। अब देख लो होम, डिस्काउंट बता रहे पाथ, देख लो होम आ गया, अबाउट, कॉन्टैक्ट, समझ में आया था। अब ये आपका बेसिक राउटिंग। अब इस राउटिंग में मुझे क्या करना है, चाइल्ड राउटिंग ऐड करना। कैसे देख लो, मैं होम पे क्लिक करता हूँ, होम आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो कॉन्टैक्ट, बट मुझे क्या चाहिए, मैंने क्लिक करा अबाउट, तो मुझे यहाँ पे और दो ऑप्शन चाहिए, अबाउट स्टाफ, अबाउट कंपनी। मतलब अबाउट एक मेन राउटिंग है, रूट है आपका, उसके अंदर उसके दो चाइल्ड चाहिए, कौन से, स्टाफ एंड कंपनी। तो देख लो कैसे, इसी फोल्डर के अंदर और दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, स्टाफ कंपोनेंट डॉट जेएस एंड उसी के अंदर और एक बना लो कंपनी कंपोनेंट डॉट जेएस। अब देख लो इसमें क्या करता हूँ, जो भी कोड लिखना था यहाँ से उठाया, स्टाफ में रख लो, यहाँ पे क्या बनेंगे, स्टाफ, और यहाँ पे बोलो अबाउट स्टाफ, एंड सेम उठा के कंपनी में रखो, और यहाँ पे बोलेंगे कंपनी, करेक्ट। अब देख लो ये दोनों कब लिखने चाहिए, अबाउट कंपोनेंट के अंदर ना। तो देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, वापस एक ड्यू लेते, इसमें वापस राउट करो, सॉरी राउट में लिंक करो, ऊपर इंपोर्ट हो गया लिंक, देखो है ना। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, अबाउट स्टाफ। अब इसका पाथ कैसे बनेगा देख लो, टू इक्वल्स टू, पहले इसमें क्या किया था हमने, स्लैश करके लिखा था, स्लैश का मतलब होता है रूट, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला पाथ लास्ट में, बट हमें इसके आगे कंटिन्यू होना चाहिए ना, क्योंकि चाइल्ड है उसका, तो उसको पाथ ना देके डायरेक्टली स्लैश ना देके स्टार्ट देता है। और एंड एनबीएस, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंपनी, तो यहाँ पे बोलो अबाउट कंपनी। अब इसका आउटपुट नीचे लिखना चाहिए ना, यहाँ पे भी एक रिजर्व एरिया लेना चाहिए, तो उस रिजर्व एरिया को बोला जाता है आउटलेट, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा राउटर के अंदर, रिएक्ट राउटर। आउटलेट का मतलब क्या है, इट्स अ रिजर्व एरिया कि इनका आउटपुट यहाँ पे, बट ये मेंशन भी तो करना पड़ेगा ना कि स्टाफ मतलब स्टाफ कंपोनेंट की कॉल करेगा, और वो भी अबाउट का चाइल्ड है, तो आपके मेन कॉमन पे आ, कॉमन पे इन दोनों को इंपोर्ट करो, किन दोनों को, स्टाफ को एंड इंपोर्ट। अब देखो ये दोनों किसका पार्ट होना चाहिए, अबाउट इसका ना, तो ये जो अबाउट ये मेन राउटिंग हो गया, इसके अंदर चाइल्ड आना चाहिए, तो इसलिए इसको ऐसे ओपन करो, अब इसके अंदर वापस राउट ले लो, और ये राउटिंग चाइल्ड है ऐसा, सेम पाथ इक्वल टू क्या होगा, स्टाफ, और एलिमेंट में कॉल कौन होगा, स्टाफ। सिमिलरली समझे, सेव कर दिया। अब देख लो होम पे क्लिक कर दो, कुछ नहीं, अबाउट पे क्लिक कर दो, अबाउट स्टाफ, कॉन्टैक्ट सर्विस, ऊपर पाथ देख लो, अगर मैं होम पे क्लिक कर दूं, देख लो स्लैश होम है, अबाउट पे क्लिक कर दो स्लैश अबाउट हो जाएगा, जैसे कंपनी में क्लिक कर दो, है ना, ये हो गया चाइल्ड राउटिंग।
समझ में यहाँ पे। अब इस राउटिंग में अगर आप देखोगे तो इस राउटिंग में हमारे पास डिजाइन नहीं है कुछ है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप यूज करूँ, तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। और बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए कमांड है npm install react bootstrap बोल दो स्पेस react dash bootstrap। तो यहाँ पे दोनों भी इंस्टॉल होंगे, नॉर्मल बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होगा और रिएक्ट का भी इनबिल्ट बूटस्ट्रैप वो भी इंस्टॉल होगा। तो देख लो कैसे। अब यहाँ पे कंट्रोल सी, ये टारगेट ब्लैंक की वजह से और ये हटाता हूँ। देख लो कमांड, अब ये कहाँ इंस्टॉल होगा, पैकेज डॉट देखो। और बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, 5। तो बूटस्ट्रैप 5 इंस्टॉल हो चुका है। अगर वो देखना है तो नोड मॉड्यूल्स को राइट क्लिक करो, रिमेन इन फाइल एक्सप्लोरर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपको बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर मिलेगा। इस बूटस्ट्रैप के अंदर देख लो सीएसएस में देख लो सारे बूटस्ट्रैप। वैसे अगर जेएस में देखोगे तो कुछ जावास्क्रिप्ट में फाइल्स भी डाउनलोड। अगर इन फाइल्स को आपको ऐड करना है तो कहाँ ऐड करोगे, आपका जो index.js है ना, यहाँ पे देखो ऐसा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे देख लो, इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स, उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, बूटस्ट्रैप, उसके अंदर कौन सा था, डिस्ट, उसके अंदर सीएसएस, उसके अंदर बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सीएसएस। समझे। और अगर जावास्क्रिप्ट का भी एक बंडल करके डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश टेस्ट स्लैश जेएस स्लैश क्या आएगा, बूटस्ट्रैप बंडल मीन डॉट जेएस, दिख रहा है, मीन डॉट जेएस। जेएस की इतनी जरूरत नहीं है। अब देख लो समझ में यहाँ पर, इसका एनपीएम स्टार्ट कर लो। अब बूटस्ट्रैप यूज कैसे करें, ये बूटस्ट्रैप 5 है, तो बूटस्ट्रैप 5 अगर आपको पढ़ना है ना, देखो मैं एक साइट रेफर देता हूँ जो आप रेफर कर लो। अब बूटस्ट्रैप तो सिखा देने में, तो क्या करो, ट्यूटोरियल रिपब्लिक ऐसा बोलो, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल रिपब्लिक, इस पे जाओ, डायरेक्ट क्लिक करो। इसमें ना बूटस्ट्रैप बहुत आसानी से दिया है, सब कुछ है, जैसे नया बार या जो भी आपको स्टाइल चाहिए, दिख रहा है, बटन चाहिए, ये नया बार है, देख लो ऐसा प्रॉपर दिया हुआ है। और इन्होंने फाइल्स कौन से यूज किए देख लो, पहला कौन सा बूटस्ट्रैप मेन डॉट जेएस और दूसरा सीएसएस एंड बंडल मेन डॉट जेएस, जो कि मैंने यहाँ पे दोनों पे ऐड किए। और उसके बाद इन्होंने सिंपल नया बार डिजाइन किया, देख लो, दिख रहा है, जैसा नया बार आप डिजाइन करते हो वैसे। और इसमें अलग अलग नया बार से आपको जो चाहिए वो ले लो, देख लो नीचे ऐसा सजेशन में दिखा रहा हूँ, ट्राई दिस कोड करो, पूरा कोड यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, देख लो। चलो मैं यहाँ से नया बार कॉपी कर लूँ, देखो चेंज कैसा होगा। चलो मैं आता हूँ कॉमन पे, कॉमन पे मेन्यू डिजाइन करो, ये देख लो यहाँ पे मेन्यूज है ना, फिर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो कैसे ऐड होगा। नॉर्मली अगर आप इसको बटन का क्लास अप्लाई करोगे तो अप्लाई होगा, देखो क्लास नेम, यहाँ पे क्लास नेम दिया जाता है बीटीएन डैश प्राइमरी, ये तो पता है ना। सेव करो, ब्राउजर पे देखते हो गया अप्लाई, बट मुझे अभी पूरा ये अप्लाई करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैंने यहाँ बार कॉपी किया, इसमें फॉर्म वगैरह वो हटा दो, जरूरत नहीं है, देख ला नया बार क्लास है, उसके अंदर एंकर टैग दिया है, एंकर टैग की यहाँ पे लिंक टैग भी आप ले सकते हैं, एच रेफरेंस हटा दो, चेंज में कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ क्लास नेम है, क्लास से वहाँ पे क्या करना है,
क्लास नेम दे दो, देख रहे हैं इसमें क्लास नेम चाहिए। अब यहाँ पे ये एंकर टैग्स है ना, उसकी जगह क्या आएगा, लिंक आएगा ना, तो क्या होगा आगे क्लास नेम, वही क्लास नेम यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा है, अबाउट, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट, बस क्लोजिंग में लिंक टैग, लिंक टैग, लिंक टैग। इसको बोलेंगे अबाउट अस, ये कौन सा है, कॉन्टैक्ट अस। नेक्स्ट आएगा, बाद में क्या आएगा, सर्विस में, और यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज। ये नीचे का डिव हटाता हूँ, ठीक है। ये नया बार देख लो, सेव करो, ब्राउजर को देख लो, आ जाओ मेन्यूज, देख रहे हैं, यही चाहिए ना मैं, तो यहाँ पे अब अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। देखो नया बार ट्रायल क्या है, प्राइमरी क्या, कौन से कलर्स, ये नया बार ट्रायल पीजी प्राइमरी है ना, पीजी पीजी प्राइमरी, समझे। तो ऐसे आप डिजाइन करो, राउटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है राउट पैरामीटर्स, मतलब राउटिंग के अंदर हम कुछ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो पैरामीटर कैसे पास किए जाएंगे, देख लो मेन्यू में, चलो मैं आता हूँ कॉन्टैक्टर्स में या सर्विस पे, चलो सर्विस को मैं स्लैश करके कोलन और कोई भी वेरिएबल दे दूँ, क्या दिया मैंने, कोलन आईडी, करेक्ट है। अब जहां पे मैंने सर्विस लिखा है ऊपर मेन्यू में, आ गया, सॉरी गड़बड़ होगा, यहाँ पे नहीं पास करेंगे, नीचे सर्विस का यहाँ आएगा स्लैश कोलन आईडी। अब देख लो यहाँ पे जो सर्विस लिखा है, यहाँ पे मैं 10 वैल्यू पास करूँ तो क्या होगा, जब मैं सर्विस पे क्लिक करूँ तो वो 10 यहाँ पे चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यूआरएल में क्या होता है, पैरामीटर पास होता है, वो पैरामीटर सर्विस पेज पे हम कैच भी कर सकते हैं। कैसे कैच करेंगे देख लो, सर्विस पे जाओ, अब इस सर्विस पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, कॉन्स्ट कुछ भी, लाइक डेटा इक्वल टू यूज परम्स, क्या लिख रहा हूँ, यूज परम मतलब पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर यहाँ पे मुझे मिलता है, क्या लिखेंगे, डेटा डॉट राइट, एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, यूज परम, वैसे लास्ट टाइम यूज स्टेट लिखा था, यूज रेव लिखा था, अभी क्या किया, यूज परम, तो वो पैरामीटर डायरेक्टली इस पेज पे क्या। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और एक पैरामीटर पास करना है, तो जाओ कॉमन में, यहाँ पे आईडी के साथ साथ स्लैश करके कोलन नेम देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसा नेम दिया वैसे मैं क्या करूँ, अजय लिख दूँ। अब देख लो सर्विस पे 2 पैरामीटर पास है। अब दूसरा क्या नेम है ना, तो नेम क्या करेंगे, आपके सर्विस पे जाके या फिर कैच करेंगे, समझा। यही काम अगर मुझे डायनामिकली करना है, जिसको बोलते हैं डायनामिक राउटिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं होम पे हूँ, मैं चाहता यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दे दो आईडी नेम का, डेटा एंटर करो, सबमिट करो, तो वो डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, सर्विस पेज पे। तो देख लो, तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा ट्रांसफर करना है, तो कहाँ से, होम से, उसको बोलेंगे डायनामिक राउटिंग। देखो पहला क्या बोलेंगे, आईडी इनपुट टाइप इक्वल टू
टेक्स्ट रेफरेंस इक्वल टू, मैं लिखता हूँ txt id, क्रिएट करेंगे हम, और दूसरा txt नेम, और नेक्स्ट क्या चाहिए, बटन ना, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, उसको वैल्यू इक्वल्स टू लिखेंगे डिस्प्ले और समथिंग और सबमिट, एंड ऑन क्लिक पे क्या होगा, पैरेंथेसिस डिस्प्ले लिखूंगा। अभी तीनों को क्रिएट करेंगे। तो पहला कॉन्स्ट क्या है, txt id इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूज रेफरेंस, दूसरा txt, तीसरा डिस्प्ले इक्वल्स टू फंक्शन। अब यहाँ पे दोनों टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लेंगे, वेर id इक्वल्स टू क्या लिखोगे, txt id डॉट करंट डॉट, और दूसरा txt नेम। अब यहाँ पे मुझे डायनेमिकली जंप करना है। डायनेमिक जंप करने के लिए हमें और एक डेकोरेटर यूज करना है, यूज नेविगेट। तो देख लो, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। अब मैं क्या करूँ, बटन के क्लिक पे रिडायरेक्ट होना चाहिए ना, तो देख लो कैसे लिखा जाता है, एकदम सिंपल। नेविगेट किस बात पे जंप करना है, साथ में क्या पास करोगे, id अगेन स्लैश करके, बस। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक नेविगेशन। देख लो, ये होम है, होम पे मैं आईडी दे दो कुछ 200, नेम दे दो सर्वर, डिस्प्ले सर्विस पे आ गया। देखो, बेसिक राउटिंग लिखा, चाइल्ड राउटिंग लिखा, राउट पैरामीटर्स देखिए, और डायनेमिक राउटिंग याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करो। नेक्स्ट कल भी